नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स मार्केट। हम हैं रामविलास यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं जिनकी गाय भैंस खुलकर हिट में नहीं आ रही हैं या उनकी भैंस या गाय लंबे समय तक हिट में रहती हैं, जैसे 18 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा हिट में रहती हैं। तो ऐसे पशुओं को हम गर्भवती कैसे करा सकते हैं, और जो साइलेंट हिट आ रही हैं उनको हम कैसे सही से जो है खुलकर हिट में ला सकते हैं। साइलेंट हिट वाली पशुओं को हम कैसे जो है गर्भवती करा सकते हैं। अगर हमारी पशु खुलकर हिट में नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट हिट रहेगी, लंबे समय तक हिट में रहेगी, तो हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हम कैसे करें कि गर्भवती हो। खास तौर पर उन पशुपालकों के लिए अधिक समस्या होती है जिनकी पशु लंबे समय तक हिट में रहते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो इनका जो है मैं एकदम रामबाण इलाज लाया हूँ। साइलेंट हिट वाले के लिए भी रामबाण इलाज है, खुलकर हिट में नहीं आ रही हैं उसका भी रामबाण इलाज है। कोई भी समय हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, जैसे अभी ठंड का सीजन चल रहा है, अभी ये जनवरी जनवरी का महीना है, फिर फरवरी मार्च ऐसे आता है। तो ऐसे सीजन में हम खुलकर भी हिट में लाएंगे अपने पशु को, जो नहीं जो है गर्भवती हो रही हैं, जो लंबे समय तक हिट में रही आ रही हैं, ये एक ही बार में वो जो है गर्भवती हो जाएंगे। एक ही बार आपको एक ही सीजन में जो हिट में आएंगी तो गर्भवती हो जाएंगी, वो खुलकर भी हिट में आएंगी। जो साइलेंट है उनका क्या इलाज है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि ये खुलकर हिट में कैसे आएंगी, साइलेंट हिट है तो उनको कैसे किया जाए, और जो लंबे समय तक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लंबे समय तक हिट में रहते हैं उनको हम गर्भवती कैसे करा सकते हैं। इसका सही तरीका क्या है। ऐसा देखने को मिलता है, गाय हो, बछड़ी हो, पणिया हो, कटड़ी हो, जो भी होती हैं, जो लंबा उनका हिट होता है तो उसमें किसान धोखा खा जाते हैं। एआई करा दिए, क्रॉस करा दिए, उसमें धोखा खा जाते हैं। अब वो बहुत फुल हिट में है, उसी समय एआई करा दिया गया, या बहुत फुल ज्यादा हिट में है, उसी समय हमने क्रॉस करा दिया। तो क्या होता है, वो गर्भवती नहीं होती, क्योंकि उनका जो है हिट ज्यादा रहता है, जिसके कारण जो उनका सीमन होता है, जो एआई करा जाता है, जो सीमन जाता है अंदर बच्चेदानी में, तो वो जीवाणु जो है उसमें खत्म हो जाते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो हिट ज्यादा होती हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है, आप एआई करा रहे हैं या क्रॉस करा रहे हैं। अगर जिन पशुपालकों की गाय भैंस लंबे समय तक हिट में आ रही हैं तो उनको चाहिए कि वो बुल से क्रॉस कराएं। ये सटीक तरीका है। बुल से क्रॉस कराने में क्या है कि वो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो पशु संतुष्ट नहीं होती वो भी गर्भधारण नहीं करती, तो बुल से क्रॉस कराने के बाद संतुष्ट 99% तक हो जाती हैं। उसमें भी अगर आपको समय नहीं पता चल पा रहा है कि अभी लंबा हिट है कि कैसा है, जैसे कि लंबा हिट में है, वो आपने बुल से क्रॉस करा दिया या फिर एआई करा दिया, उसके बाद आपको एक सिम्टम्स से और पहचान करना है। अगर ये करा दिए हैं, आप बुल से क्रॉस करा दिए हैं, आने के बाद उसी दिन, जैसे सुबह में आपने क्रॉस करा दिया या शाम को जो है आपको देखना है, पूरा दिन देखना है, वो नजर रखनी है। जैसे आप सुबह में क्रॉस करा दिया या एआई करा दिया, तो अगर वो हिट में रहेगी, ज्यादा हिट में रहेगी, गर्भवती नहीं ठहरना है उसे, तो उसका डिस्चार्ज पानी पानी रहेगा, बिल्कुल पानी पानी डिस्चार्ज देगी। तो एक अनुमान लगा लेना है कि ये गर्भवती ठहरने के कम चांस है, गर्भवती नहीं ठहरेगी। तो इसे आप दोबारा से बुल को दिखा सकते हैं या दोबारा से इसे एआई करा सकते हैं। यही इसका एक तोड़ और सटीक तरीका है, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो लंबे हिट में है, जो लंबा हिट में उनका चल रहा है, यही उसका एकदम तोड़ है, इसका इलाज इसका, कि अगर पानी पानी डिस्चार्ज कर रहा है तो या आप दोबारा एआई कराइए या तो उसको बुल को फिर से दिखा दीजिए। तो उस समय क्या है, अगर क्रॉस होती है तो हो सकता है कि वो फिर ठंडी हो जाएगी। वो कितना ज्यादा रहेगा, 48 घंटा, 26 से 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा रहेगी, तो इसके हिसाब से जो उससे होगा तो इससे संतुष्ट हो जाएगी और वो गर्भधारण भी कर लेगी, उनमें ज्यादा हो जाएगा। दोबारा भी अगर बुल से दिखाने के बाद फिर पानी पानी दे तो फिर से उसको दिखाना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं हो सकता, एक बार या दो बार भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बार आप एआई या क्रॉस कराते हैं बुल से, तो उस समय चांस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि उस समय जो है उसके बाद वो ज्यादा हिट पे नहीं रहेगी, बस इतना ही, ज्यादा इतना काफी हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के जिनकी पशु बिल्कुल जो है साइलेंट हिट में है। साइलेंट हिट में जो हो जाती हैं उनका जो है थोड़ा अजीब सा लगता है
जो साइलेंट हिट हैं, तो उनका देखिए जो हिट साइलेंट होता है, तो कुछ पशु ही ऐसी होती हैं कि वो साइलेंट ही रहती हैं। उन्हें आप कितना भी कुछ भी करो, साइलेंट हिट ही आएंगी। उनकी नस्ल ही ऐसी है कि साइलेंट यानी चुप्पी हिट रहेंगी, बोलेंगे ही नहीं। उसको आपको सिम्टम्स पहचान कर लेना है, जैसे कि डिस्चार्ज से पता कर लेना है। और उसके बाद हिट में है तो उनके जो स्वभाव है, उछल कूद करना, चारा कम खाना, दूध कम अचानक से कर देना, या चारा बिल्कुल कम खा रही है, उदास सी खड़ी हुई है, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना, या कोई दूसरा पशु उसके ऊपर चढ़ रही जो हिट पे है। तो अगर जो पशु हिट पे है, अगर दूसरा कोई पशु उसके ऊपर चढ़ता है, तो जो हिट में पशु है वो भागेगी नहीं, खड़ी रहेगी। ये भी बहुत सटीक पहचान है। इससे भी आप पहचान कर करके उसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये पशु हमारी हिट में आ गई है। तो उसको जो है आप क्रॉस या आई करा दीजिए। और जो साइलेंट हिट हैं, भाई नस्ल ही उनकी ऐसी है कि वो इसी तरह से ही रहती हैं, चुप्पी हिट रहेंगी, वो आपको पहचान करना है। इससे भी आप जो है एआई करा सकते हैं या क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन क्या है, जो बुल से क्रॉस कराया जाता है उसमें अधिक चांस होता है गर्भ रुकने का, और जो एआई कराया जाता है उसमें थोड़ा कम चांस रहता है। लेकिन लोग जो है एआई इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे नस्ल की पशु चाहिए, अच्छे नस्ल की गाय, अच्छे नस्ल की बछड़ी, अच्छे नस्ल की भैंस। इस तरह से वो चाहते हैं कि हमें अच्छी नस्ल की मिले और ज्यादा दूध दे। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि एआई भी लोग कराते हैं, लेकिन अच्छे नस्ल का बुल है आपको वहां, सांड है, भैंसे हैं, तो उन्हें भी आप दिखा सकते हैं, और उन्हें दिखाने के बाद उनसे क्रॉस करा सकते हैं। और जैसे ठंड का सीजन चल रहा है तो हम सीजन पर भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम सीजन गर्मी, ठंडी, बारिश तीनों का बात करेंगे। अब सभी की चर्चा होगा, और उसके बाद अब बात हम कर लेते हैं जो खुलकर हिट में नहीं आती। जो खुलकर हिट में नहीं आती उसका क्या सुलेशन है, उसका क्या उपाय है कि हम खुलकर हिट में ला सकें। देखिए, जो खुलकर हिट में लाना है तो उसका जो है मेन जो होता है, मेन पॉइंट उसका होता है डिवॉर्मिंग। जिन पशु का आप डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे, वो पशु अगर हिट में भी आएगी तो गर्भवती होने के चांस कम रहते हैं। वही पशु बार बार रिपीट होती हैं, बार बार हिट में आती हैं, और बार बार जो है परेशान करती हैं। तो ध्यान रखना है, हर पशु को अपना समय समय पर बच्चा दिया हो या खाली हो या बछड़ी हो, पणिया हो, कटड़ी हो, उन्हें जो है समय पर डिवॉर्मिंग जरूर कराइए। अगर आप डिवॉर्मिंग कराते हैं उससे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट यही मिलेगा, खुलकर हिट में आएगी, वो समय पर हिट पे आएगी। भाई जब नहीं खुलकर हिट में आ रही, तो अगर आप नहीं डिवोरिंग करा रहे हैं तो हिट में भी आएगी तो भी गर्भवती नहीं होगी। भी ध्यान रखना है, जो खुलकर हिट में लाने के लिए जो यही तरीका है, उसको डिवोरिंग जरूर कराइए। जब डिवोरिंग कराए रहेंगे तो हिट में आएगी, वो हिट में जो आएगी डिवोरिंग के बाद, तो उसमें गर्भवती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा गर्भ क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं एलोवेरा। एक आध हफ्ता तक, एक आध सप्ताह यानी 6 से 7 दिन देना है। इतना बड़ा डंठा आता है, उसका जो आप ऊपर से हल्का छील दीजिए, नहीं तो आप उसको आग पे ऐसे डायरेक्ट भून लीजिए, जलते हुए चूल्हे पे या गैस पर भून लीजिए। उसके बाद ऊपर का डंठा जो कांटेदार हल्का होता है उसको निकाल दीजिए। फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके ठंडा हो जाए तो उसको पशु खिला दीजिए। 6 से 7 दिन सुबह खाली पेट दीजिए। फिर देखिए आपकी पशु जो होती है बहुत बढ़िया, उसका गर्भ रुकने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो पशु परेशान कर रही है, खुलकर हिट में नहीं आ रही है, तो ऐसे में उनकी गर्भ क्षमता बढ़ेगी और गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस तरह से तो हो गया, खुलकर भी हिट में ला सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, जैसे गर्मी का सीजन हो गया, ठंडी का सीजन हो गया, बारिश का सीजन हो गया। तो जैसे भी गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है। जनवरी का समय अभी चल रहा है, फिर फरवरी मार्च आएगा ना, तो जनवरी के समय से हम चलते हैं। देखिए, जो जनवरी का सीजन होता है ये भैंसों के लिए काफी बढ़िया माना गया है। भैंस अधिकतर हिट में आते हैं, और ये सीजन में अगर जो भी पशु, गाय भी हिट में आती है, ऐसा नहीं सिर्फ भैंस ही आएंगी, गाय भी हिट में आएंगे। तो होता क्या है कि वो जो आपकी गाय या भैंस होती हैं, अभी अगर हिट में आती हैं तो उन्हें गर्भ रुकने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि मौसम बढ़िया है, मौसम सही है, मौसम ठंडा है, ठंडक मौसम है, इसमें गर्भवती से कोई रोक नहीं सकता। बस एक ही बार आप एआई कराओ, क्रॉस कराओ, गर्भवती ठहर जाते हैं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि जैसे कि ठंडी के सीजन में है तो हिट में कुछ पशु नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या सुलेशन है। वही सुलेशन है जो आप डिवोरिंग कराते हैं, कराते रहिए। उसके बाद अगर आप हिट में लाना चाहते हैं अपने पशु को,
तो देखिए बिना कुछ खिलाए भी हिट में आती है। ऐसा नहीं कि आप ये फार्मूला दो, वो फार्मूला दो। देखो मौसम होता है, एक समय होता है ना, तो समय के अनुसार वो एक होता है। जैसे कि अभी ठंड का सीजन चल रहा है, अभी आज धूप निकला है, तो ऐसे धूप अगर निकल रही है तो अपने पशुओं को धूप में जरूर बांधिए। दिन के समय उससे धूप लगेगा, रात के समय हल्का ठंड रहेगी। अभी तो ठंड ज्यादा है बहरहाल। उसके बाद जो ठंड और गर्म जब उनके शरीर पर लगेगा तो वही समय उनको हिट मिलाता है। ये सबसे सटीक तरीका है कि अभी जनवरी का सीजन चल रहा है तो उसको आप धूप अगर हो रहा है धूप में जरूर बांधिए जो आपकी पशु है। अब फरवरी के मौसम की अगर बात कर लिया जाए तो उसमें भी रहता है ठंड है, लेकिन ज्यादा नहीं रहता। तो उस समय भी वो भी समय बहुत बढ़िया है, गर्भवती रुकने का चांस ज्यादा है। तो अभी जैसे फरवरी का सीजन आ जाता है तो फरवरी में भी आप अपने पशु को धूप में बांधिए। ठंड रात में जो है ठंडक रहेगा, दिन में धूप लगेगी, हिट में आने के चांस ज्यादा रहेंगे, हिट में जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद किसान भाई जैसे मार्च का महीना आ जाता है तो मार्च का महीना बहुत ही बेस्ट है। जो पशु अगर जनवरी फरवरी में हिट नहीं आई है वो पशु मार्च में हिट में आ जाते हैं। लेकिन कैसे आएंगे हिट में? वो हिट में ऐसे आ जाती हैं क्योंकि उस समय धूप ज्यादा हो जाता है, धूप गर्मी ज्यादा रहती है, रात्रि के समय हल्का ठंड रहता है, हल्का ठंड। तो देखिए मौसम जैसे हो, जिस तरह का मौसम हो उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे अगर मार्च के महीने में गर्मी आ गई है, रात में हल्का ठंड है, बहुत ज्यादा नहीं हल्का ठंड है, तो ऐसे में क्या है, आप जिन पशु को हिट में लाना चाहते हैं ऐसे पशुओं को बाहर बांधिए। दिन में भी बाहर, रात्रि के समय भी बाहर। लेकिन ध्यान रहे भाई मौसम जैसे क्षेत्र होता है, जिला होता है, राज्य होता है, कहीं कहीं पर अधिक ठंडी रहती है मार्च के महीने में भी, लेकिन कहीं कहीं पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ भाई खत्म हो जाती है, तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो मौसम होता है मार्च में बिल्कुल गर्म हो जाता है। आप कुछ बिना ओढ़े यानी कि जैकेट वगैरह पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गर्मी के सीजन ज्यादा आ जाता है, गर्म आ जाता है। और रात्रि में हल्का ठंड रहता है, मामूली सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का मामूली सा रहता है, पंखा चलाना पड़ता है। पंखा नहीं चलाते तो मच्छर वगैरह काटने लगते हैं। तो ऐसे समय में आपको दिन में भी बाहर बांधना है, रात्रि के समय भी बाहर बांधना है, खुले में, खुले आसमान में बांधना है। उससे भी पशु बढ़िया से हिट में आएंगे। ये देखो ये प्राकृतिक है हिट मिलाना, ये नेचुरल हिट है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा रहा है, उसे कुछ खिलाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले हिट मिलाते थे इसी तरीके से वो हिट मिलाते थे। और ऐसे पशु हिट में आती थी और गर्भवती। जो पशु जनवरी फरवरी में हिट में नहीं आई तो समझ लो मार्च में उनका बहुत गजब बढ़िया समय है। वही समय गाय को भी आ जाता है, भैंस को भी आ जाता है, लेकिन भैंस का अधिकतर तो जनवरी फरवरी यही ठंड से शुरू हो जाता है उनका। लेकिन गाय का सीजन वही मार्च के बाद से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बछड़ी हो गई, गाय हो गई, हमारी कटड़ी भी आती हैं, भैंस भी आती हैं, लेकिन थोड़ा उनका कम हो जाता है, मौसम उनका समय कम होता है। तो अधिक समय तो अभी भैंस का है। तो ऐसे में क्या है, पशुओं को हिट में ला सकते हैं। अगर जो पशु हिट में ही नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप भाई देसी उपचार दे सकते हैं। देसी उपचार में जैसे हमने बहुत से फार्मूले बताए हैं, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग्स वाले चैनल पर हैं वीडियो, फिर भी बता देते हैं। जैसे कि आप बांस आता है, बांस का बम्बू, उसका पौधा इतना सा छोटा सा ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में उसमें कुछ दलिया वगैरह, चोकर वगैरह डाल के दे दीजिए, खा ले। एक ही बार देना है उसको, फुल हिट में आ जाएगी। एक सप्ताह के अंदर अंदर उसको हिट में आना ही आना है, कैसे भी भैंस हो कैसे भी गाय हो। जो पशु हिट में नहीं आ रही, ये उनका रामबाण इलाज है। हमने कई पशुओं को ट्राई किया है, कई पशुओं को दिया है, वो 6 से 7 दिन के अंदर वो हिट में आ ही जाना है, उसको कुछ नहीं होगा, हिट में आ ही जाएंगे। अब तो ये बात कर लिया हमने कि अब ये हो गया ठंड का सीजन खत्म, और जैसे गर्मी का सीजन आ गया। तो किसान भाई गर्मी के सीजन में अगर हमारे पशु समझ लो जैसे हिट में आती है तो गर्भवती कराने में समस्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे सीजन में क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पशु को कि भाई गर्भवती ठहर जाए। तो ऐसे में क्या है, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही भाई, जैसे कि मार्च अप्रैल आ गया, गर्मी ज्यादा है, मार्च अप्रैल के बाद मई आ जाता है, जून आ जाता है, जुलाई आ जाता है, जून जून तक समझ लीजिए कि आ जाता है। तो जून या जुलाई में भी गर्मी रहती है ज्यादा। तो ऐसे में क्या है, पशु को किस तरह से हम गर्भवती करा सकते हैं? अगर हिट में आती है तो उसको आप एआई कराएंगे या तो क्रॉस कराएंगे। उसके बाद ध्यान देना, जिस दिन आप एआई कराते हैं, जिस दिन क्रॉस कराते हैं उसी दिन
आप लगभग 2 से 250 ग्राम, 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक चीनी, चीनी वही है जो चाय में डालकर पिया जाता है। इसका बेनिफिट यही होगा, उसको जैसे अपने पशु पिला देंगे, वो तुरंत ठंडी हो जाएगी, तुरंत ठंडी आ जाएगी। यानी जैसे हीट ज़्यादा है या गर्मी का मौसम, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में क्या है, वो ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हो जाएगी तो गर्भ रुकने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, और गर्भ भी रुक जाता है। अभी इसमें किसान भाइयों कुछ भी सोचते हैं कि एक इसको दे दिए, अगर आप चीनी नहीं दे सकते, आप केले भी खिला सकते हैं, पके हुए केले लगभग 8 से 10 केले दे दीजिए, वो भी काफ़ी ठंडा होता है, तासीर का ठंडा है। उससे क्या उनके शरीर में ठंडक रहेगी, ऊपर का जो तापमान गर्म है उस उनको असर नहीं करेगा। तो उस समय क्या है, गर्भ रुकने के चांस है ज़्यादा रहेगा। जब भी एआई क्रॉस कराएं गर्मी के मौसम में, तो उसे अपना सुबह भी नहला दीजिए, शाम को सूर्य डूबने से पहले आप उसको नहला दीजिए, सुबह में, वो शाम के। और सुबह में आप सूर्य निकलने से पहले भी नहला सकते हैं, सूर्य निकलने के बाद भी नहला सकते हैं। इस तरह से आप करके उन्हें 6 से 7 दिन तक इस तरह से देखभाल करना है, थोड़ा ठंडक माहौल में रखना है, अधिक गर्म चीज़ें नहीं खिलानी है। और साथ ही साथ जो है उससे हमें यही ध्यान देना है बस, जो कि हमें अधिक गर्म खुराक नहीं देना है। और एआई क्रॉस कराने के बाद 2.5 से 3 घंटे तक बैठने नहीं देना है, खड़ी रहे, ऐसा थोड़ा ध्यान देना है। तो उसमें क्या है, वो गर्भवती होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर बैठ जाती है तो भाई वही सीमन वगैरह जो होता है गिर जाएगा, फिर क्या है, गर्भवती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बैठने ना पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। गर्मी के सीजन में भी आपके पशु गर्भवती हो जाएगी। फिर आ जाता है बारिश का सीजन। जो बारिश का सीजन होता है किसान भाइयों, बारिश का सीजन में समझ लीजिए कि ठंडक रहता है, मतलब इतना ठंडी जैसा ठंडक नहीं रहता, फिर भी मानसून ठंडा हो जाता है। उस समय भी जो पशु हीट में आती हैं उन्हें भी गर्भवती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मौसम ठंड होता है। जैसे दोंगरा पड़ जाना, बारिश होना, उस समय अगर हमारी पशु हीट में आ रही है तो उस समय भी गर्मी तो रहती है, लेकिन उतना भी गर्मी नहीं रहता, ना उतनी ज़्यादा ठंड रहती है, हल्का मीडियम में आ जाता है। तो उस समय भी ठीक रहता है, कहीं के क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, जिले के हिसाब से हो सकता है कहीं के पर ज़्यादा गर्मी हो, कहीं के पर ज़्यादा ठंडी हो भी सकती है। बहुत से ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जिसमें जुलाई में भी ठंडी ज़्यादा होता है, जुलाई बारिश के सीजन में भी कहीं के पर ठंड ज़्यादा होता है। तो भाई अलग अलग सीजन है, तो हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, प्रताप उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस हिसाब से बारिश सीजन में भी ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। बारिश सीजन में भी हीट में आएंगे, वहां भी गर्भवती होने के चांस जाता है। लेकिन एक महीना आ जाता है कभी कभी जून, जुलाई, अगस्त, मई में एक ऐसा जब धान की लौगही शुरू हो जाती है, उस समय भी ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, यानी धान की रोपाई हो जाती है, उसके बाद अधिक गर्मी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे समय में किसान भाई क्या है कि जब आप अपने पशु को एआई क्रॉस करा रहे हैं, तो ये भी फार्मूला दे सकते हैं, चीनी वाला और केले वाला, क्योंकि उस समय भी गर्मी रहता है। तो ऐसे होता है, फिर अपने पशुओं का आप एआई क्रॉस करा करके गर्भवती करा सकते हैं, खुल के हीट में भी ला सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिए भैया, आपको वीडियो अच्छे से अच्छी मिलती रहेगी। धन्यवाद।